मेरे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन पर देखा होगा। आइए चलते हैं, आज 12th का जो संस्कृत का पेपर है उसके बारे में पूरे आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य क्लासेस के भी अन्य हेल्प्स के लिए वेट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी टूर्नामेंट की जानकारी और छात्रवृत्तियों को कैसे प्राप्त करना है, कहाँ का कैसे फॉर्म भरना है और 12th के बाद कौन सी जॉब आपके लिए ठीक रहेगी, आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ धीरे धीरे आपको मिल सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं, उनकी सीमा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, उनमें तो चुनना है आपको, या खालिस्तान बनना है, सही गलत बताना, जोड़ी मिलाना है। पर अति लघुत्तरी जो रहेंगे वो 2 नंबर के 30 शब्दों में, लघुत्तरी 75 शब्दों में, विश्लेषणात्मक 120 शब्दों में। अब कोई भी और ज़रूरत यदि आपको पड़ती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, और ज़्यादा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपकी हेल्प होती रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई पहला क्वेश्चन। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी अनुसास और ल्युट। ल्युट प्रत्यय जहाँ भी लगता है समझ लीजिए ल्युट प्रत्यय का बचता है अन, ठीक है ना, अन। तो हसनम, इस तरीके से। अब देखते हैं, और नपुंसक लिंग में लुट प्रत्यय बनता है, देखते हैं क्या है मामला। अनुशास नहीं, अनुशास्यु नहीं, अनुशासनम नहीं, अनुकरण, हाँ अनुशासनम बनेगा इसका। सास धातु अनुपसर्ग पूर्वक लुट प्रत्यय अनुशासनम। अनम अनम बचेगा जब भी लुट प्रत्यय लेगा, जैसे हसनम, गमनम, पतितम। पतितम में इत्यत प्रत्यय का अस्ति, किता प्रत्यय, तम प्रत्यय या एतम प्रत्यय इथा। तो ये यहाँ किता प्रत्यय, किता प्रत्यय में या तो ता होता है या तम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पतितम दोनों है, चलेगा। विमुच्य, विमुच्य में कौन सा प्रत्यय, जब भी किसी धातु में आगे कोई उपसर्ग लगा हो तो उसमें कित्वा या लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय होता है कित्वा की जगह, तो याब नहीं है, लेप एक प्रत्यय जिसमें से या बचता है, आय भी नहीं, यब भी नहीं, तो विमुच्य का आंसर होगा लेप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, कीदृशः पुत्र सर्वकुलम आह्लादयति, कैसा पुत्र पूरे कुल को प्रसन्न करता है। तो विद्यायुक्त पुत्र, जटिल पुत्र, सुंदर पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र। तो यहाँ पर वैसे तो विद्यायुक्त पुत्र है, पर यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र का है। रुक्म पार्श्व नकुल विलात निष्क्रम्य प्राह इत्यत विशेषणम किम, ये आपके पाठ का प्रश्न है। रुक्म पार्श्व नकुल, ऐसा नकुल जो रुक्म पार्श्व वाला था, धातु है रुक्म, सोना। तो ऐसा जो नकुल है, यानी न्यूला जो है वो बिल से निकल करके बोला, कैसा नकुल था, वो विशेषण पूछा है, तो वो रुक्म पार्श्व वाला नकुल। तो नकुल तो विशेष से हो गया, इन्होंने पूछा विशेषण, तो रुक्म पार्श्व इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एकोप्यमात्मो मेघावी सूरो दक्षिण विचक्षणा अत्यत्र विशेषणम। अब यहाँ पर विशेषण देखना है आपको, मेघावी सूरो दक्षो या चत्वारे, चत्वारा एव, तो ये हो जाएंगे चारों के चारों, मेघावी भी, सूरो भी, या दक्षिणों भी, या विचक्षण भी, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो वो सारे के सारे ये तीनों ही आंसर सही, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। गत्वा इत्यत्र कहा प्रत्यय थी, गत्वा में कौन सा प्रत्यय, तो कुत्वा प्रत्यय, तुम उनमें तुम बचता है, त्वा में प्रत्यय ही नहीं है कोई, लेप में केवल या बचता है, आधा ला रहता है। तो इस प्रकार ये आंसर देखिए, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, आपको रिक्त स्थानों को भरना है। हल्दी घाटी प्रांत खालिस्तान प्रांतीय स्थित, तो हल्दी घाटी सब जानते हैं, राजस्थान में मेवात उदयपुर के आसपास का एरिया है, तो हल्दी घाटी खालिस्तान प्रांतीय स्थित, तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान प्रांत। सस्का बेगेन चलती, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी राजस्थानी है। सस्का बेगेन चलती इत्यत्र बेग शब्द से विलोम अस्ति, बेग शब्द का विलोम, बेग यानी तेजी से, तो बेग शब्द का विलोम हो जाएगा सनई यानी सिलोली, धीरे से। विद्या प्राप्ति अर्थात क्या है, विद्या प्राप्ति अर्थात विद्या का आगम, तो विद्यागम, इससे खालिस्तान बढ़ेगा। अके आरोप्य, अंके आरोप्य, खालिस्तान आरोप्य राम सादरम पर्यपृच्छत, राम ने सादर पूर्वक किससे पूछा, तो ये भरत से पूछा था, उनको अपनी गोद में बिठा करके। वेद व्यासेन विरचितम अस्ति, वेद व्यास द्वारा क्या विरचित है, तो महाभारतम हो जाएगा। खालिस्तान दोष ह्यातव्या, कितने दोष छोड़ने चाहिए, तो वो 6 दोष हैं, यहाँ पर सड़ आ जाएगा। विदुषाम अर्थात सविद्या नाम, इसका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हल्दी घाटी यहाँ पर राजस्थान आना चाहिए, इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया। सत्य असत्य को चुन के लिखना है, तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या विद्यागम इत्यत्र तत्पुरुषः समास अस्ति, बिल्कुल सही, विद्या का आगम तत्पुरुष समास सही है। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता इति षट दोषा सन्ति, ये भी बिल्कुल सही, यही षट दोष हैं, 6 दोष यही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्ञः द्वारे इत्यस्य समस्त पदम राजद्वारे अस्ति, बिल्कुल सही है, राजद्वारे सही है।
अगला क्वेश्चन, अर्थागमा अत्र षष्ठी तत्पुरुष समास अस्ति, अर्धस्य आगमा, बिल्कुल ये भी सही है। अगला प्रश्न, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारा द्वंद्व और दिगु बहुब्री ये समास है। हाँ बिल्कुल, ये 6 समास के नाम है, तो ये भी सही हो गया। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी तीनों लिंगों में, विभक्तियों में, वचनों में समान भवति सह समासा, नहीं ये गलत हो गया। जो तीनों लिंगों में, विभक्तियों में और वचनों में समान होता है वो होता अव्यय, यानी क्रिया और नाम कोई अव्यय नहीं होता। तो तीनों लिंगों में जैसे हमने बोला वेग, उच्चय, नीचय, चा, ये सब अव्यय कहलाते हैं, तो ये समास नहीं होता, वो अव्यय होता है, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामः एव रावणम अमारयत, अत्र रामः अव्यय अस्ति, तो राम अव्यय नहीं है, एव अव्यय है, इसलिए ये भी गलत हो गया। मैंने बताया था अव्यय पहचानना है, कोई भी किसी का नाम हो या कोई क्रिया हो तो वो अव्यय नहीं होती है नॉर्मल, परंतु यहाँ पर राम एक नाम है तो ये अव्यय नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या हुआ भाई, कहा भागस्त पदई, यानी का भाग से आपको खा भाग की जोड़ी मिलाना है। विद्यागम, इसकी जोड़ी मिलाइए तो गुण से मिलेगी, बिल्कुल सही है, नहीं मिलेगी। विद्यागम में दीर्घ संधि, विद्या और आगम दीर्घ संधि से मिलेगी इसकी जोड़ी। कार्यत, कार्यत में क्री धातु है तो क्री इसी से मिल जाएगी। रामस्तम, रामस्तम में रामः धन तम विसर्ग संधि, इसलिए इसकी जोड़ी मिलेगी। पर्यपृच्छत, तो परिधन अपृच्छत, ये यहाँ पर यण संधि है, यण संधि इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो परिधन अपृच्छत नीचे देखो, ये ऑप्शन नहीं दिया, तो इसको देखते हैं क्या मामला है। और नियतेंद्रिय की जोड़ी बनेगी गुण संधि से, नियतेंद्रिय, नियत धनेन्द्रिय में गुण संधि है, विसर्ग संधि हो गई, गुण संधि हो गई। हाँ, परिच्छत में विसर्ग यण संधि तो है ही, पर इन्होंने दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि धातु कौन सी है, तो पृच्छ धातु, इसमें परिपृच्छत में पृच्छ धातु, इसलिए इसकी जोड़ी इस प्रकार बनेगी। तो ये जोड़ियों के प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या एक शब्द में उत्तर लिखना है। देखते हैं कितना टाइम हो गया, अगर 8 मिनट का वीडियो हो जाता है तो बड़ा हो जाता है 7 मिनट, 1 मिनट और देखेंगे, बड़े क्वेश्चन फिर देखेंगे। राम शब्द से तृतीय विभक्ति रामेण है, राम शब्द की तृतीय रामेण है। गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखना है, एक वचन लिखना है, सॉरी इन्होंने बहुवचन पूछा, तो रामेण नहीं होगा, वो होगा रामई, बहुवचन, तृतीय एक वचन रामेण, बहुवचन रामई। गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति के मस्ती और एक वचन में लिखना है। गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा गुरवे, ओवे, गुरवे। कति उपसर्गा सन्ति, तो आप संस्कृत में 22 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा द्वादशः, द्वादशः उपसर्गा सन्ति। प्रा इति उपसर्ग प्रयोज्य शब्द निर्माणम कुरुत, प्रा शब्द का उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द निर्माण करना है। तो मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप ही लिख दीजिए, प्रशांत लिख दीजिए, प्राचार्य लिख दीजिए, इस प्रकार से। प्रकृति भी प्रा उपसर्ग सहित है। अगला प्रश्न देखते, आगमन में तेस उपसर्ग पदसी, 22 उपसर्गों में से एक आंग उपसर्ग है, तो इसमें आगमन में आंग उपसर्ग का आ लगा हुआ है, इसलिए इसमें उपसर्ग हो जाएगा आंग, आ बड़ा आ और इंगा का आधा इंगा। इस प्रकार से ये वीडियो चूँकि अब 8 मिनट का हो गया है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये अपन डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो इंतजार करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको बताता हूँ।